दोस्तों ये ब्रांडेड अपना रहने वाला है। मिंडा का जो अपना टचिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। जो फाइनल के स्पीकर्स हैं वो लग चुके हैं। सारा रिंग वगैरह के साथ जो इसका फिटमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। ट्रे भी जो है वो नहीं मिलती है, तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। तो पार्सल ट्रे का जो फिटमेंट है वो भी यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पे अपने सबसे पहले इसकी रिंग के ऊपर जो है वो पेंट किया गया है और उसके ऊपर अपना जो डुअल टोन वाला व्हील कवर है वो इंस्टॉल किया गया है। टाटा जेनवन जो है वो यहाँ पे रहने वाले हैं और यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। नाइट टाइम में वीडियो शूट कर रहा हूँ और नाइट टाइम में किस तरीके का आपको जो रियर का रिस्पॉन्स है वो देखने को मिल रहा है। तो नाइट दोस्तों आज मैं हूँ नीलेश कार एक्सेसरीज करोल बाग में और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन के बेस मॉडल की एक्सेसरीज की। बेसिकली अगर आपके पास बेस मॉडल एक्सी है और आपका जो बजट है वो करीब 30 से 32 हज़ार रुपए के आसपास है, तो इस बजट के अंदर आप अपनी कार के अंदर कौन कौन सी एक्सेसरीज लगवा सकते हैं जो कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। वो सारे कुछ एक्सेसरीज के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि काम स्टार्ट हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये जो ड्राइवर साइड वाला डोर पैनल है उसे ओपन किया है। स्पीकर आप देख सकते हो, स्पीकर नहीं आते हैं, म्यूजिक सिस्टम भी नहीं आता है। तो ये दो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सबसे पहले वो पूरी करने वाले हैं। अपना जो एंड्रॉइड सिस्टम है वो इंस्टॉल करेंगे। स्पीकर जो है वो 4 दरवाजों में रहने वाले हैं। अभी यहाँ पे इसका काम किया जाएगा। इसके अलावा सेंटर डोर लॉकिंग नहीं आती। आपको पता है कि जो मैनुअल वाली जो लॉकिंग सिस्टम है वो आपको मिलता है। तो फ्लिप फंक्शन के साथ जो अपनी सेंटर डोर लॉकिंग है वो इस कार के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। इसी के साथ अपने जो फॉग लैंप्स हैं वो इस मॉडल के अंदर नहीं आते हैं। तो फॉग लाइट का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है। यहाँ पे अभी आप चेक कर लीजिए तो कोई फॉग लैंप आपको नहीं मिलते हैं। तो मिंडा कंपनी वाले जो फॉग लाइट है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। इसी तरीके की काफी कुछ एक्सेसरीज जो है जो आज के इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ पे आप देखो तो फॉग लैम्प का जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और अपनी मिंडा की रिले के साथ जो है इसका कंप्लीट फिटमेंट आपको देखने को मिलने वाला है। फॉग लैम्प का बॉक्स जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मिंडा के जो फॉग लैम्प्स हैं वो इंस्टॉल कर रहे हैं और जो इसकी वायरिंग रहने वाली है दोस्तों ये आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मिंडा की अपनी जो रिले वायरिंग है वो इसके साथ रहने वाली है। यहाँ पर भी जो आप यूनो मिंडा की मार्किंग है वो देख सकते हो। अपनी जो फॉग लाइट है दोस्तों इसका जो फिटमेंट है वो रहने वाला है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और ये भी अपना मिंडा का ही रहेगा और इसके पीछे जितने भी अपने कनेक्शन रहने वाले हैं अपनी वायरिंग के कनेक्शन बेसिकली वो सारे कुछ आपको वायरिंग के थ्रू जो है रिले वायरिंग के साथ है और आपकी कोई भी जो वायर कटिंग है इसके इंस्टॉलेशन में नहीं करने वाले हैं। रिले वायरिंग का जो बॉक्स है वो भी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। वायरिंग का इंस्टॉलेशन हो चुका है और ये वायरिंग का जो बॉक्स है ये आप यहाँ पर देख सकते हो। कार के इंटीरियर में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे अपने म्यूजिक सिस्टम का जो अपडेट है वो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका पैनल को ओपन करके यहाँ पे अपने कपलर के थ्रू जो सारे कनेक्शंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। म्यूजिक सिस्टम जो है दोस्तों ये ब्रांडेड अपना रहने वाला है। मिंडा का जो अपना टचिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि अपना एंड्रॉइड ऑटो को भी सपोर्ट करेगा। अभी एक बार फिट हो जाता है फिर इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह आपको दिखाऊंगा और इसके साथ जो है अपना रियर व्यू कैमरा भी इंस्टॉल करने वाले हैं। और कैमरे का जो इंस्टॉलेशन दोस्तों रहने वाला है उसकी प्लेसमेंट यहाँ पे रहेगी लोगों के ठीक नीचे। जिस तरीके से आपको एग्जेट वगैरह मॉडल के अंदर कंपनी लगा देती है सेम प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो फ्रंट डोर के अंदर अपने जो पाइनर के स्पीकर्स हैं वो लग चुके हैं। सारा रिंग वगैरह के साथ जो इसका फिटमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। पाइनर के अपने फ्रंट डोर के अंदर जो कंपोनेंट स्पीकर्स हैं वो लगाए गए हैं। टूटर की प्लेसमेंट ऊपर की तरफ जो है वो रहने वाली है। और रियर डोर की अगर हम बात कर लेते हैं तो रियर डोर के अंदर अपने जो कोएक्सियल स्पीकर्स हैं पाइनर के ही वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। स्पीकर्स के आप बॉक्सेस भी देख सकते हो। ये स्पीकर जो है वो लगाए गए हैं। ये रियर डोर वाला है जो कि अपना कोएक्सियल स्पीकर है और ये अपना फ्रंट डोर वाला जो कि कंपोनेंट स्पीकर्स है जिसके अंदर अपने ट्विटर और अपने यहाँ पे आप क्रॉसओवर देख सकते हो। कुछ इस तरीके का कंप्लीट बॉक्स रहने वाला है। आउटपुट वगैरह वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कैसा कुछ रहने वाला है। और ये अपना एंड्रॉइड का जो बॉक्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये वाला जो अपना यूनो मिंडा का एंड्रॉइड सिस्टम है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है और यहाँ स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। अपनी 1.16 के जो स्पेसिफिकेशन के साथ है वो इंस्टॉल यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए 9 इंच की स्क्रीन रहने वाली है एंड्रॉइड सिस्टम के साथ। सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसमें 10 इंच का भी आता है लेकिन अपनी नेक्सॉन के लिए जो कंफर्टेबल है वो 9 इंच की स्क्रीन रहती है। तो वो इसके साथ इसका जो फिटमेंट है वो किया गया है। एक बार गाड़ी के अंदर फिटमेंट कंप्लीट हो जाती है फिर आपको चला वाला करके दिखा देंगे। दोस्तों बेस मॉडल के अंदर आपको पार्सल ट्रे भी जो है वो नहीं मिलती है। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। तो पार्सल ट्रे का जो फिटमेंट है वो भी यहाँ पर किया गया है और इसमें अपनी सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये भी अपनी जो टाटा जेनवन वाली रहने वाली है। यहाँ पे आपको जो टाटा का लोगो है वो टोटली एम्बोस तरीके से देखने को मिल जाता है जो कि इसकी जेन्युइनिटी की निशानी है। यहाँ पे आप एक और चीज नोट कर लीजिए, जिस तरीके से आपको कंपनी वाली गाड़ी के अंदर मिलता है ना पार्सल ट्रे जो कि कंपनी लगा कर देती है बेसिकली, उसके अंदर आपको थ्रेड्स मिल जाती है बट इसके अंदर आपको थ्रेड्स नहीं मिलती है। ये नॉर्मल रहती है थ्रेड के बगैर और जिस तरीके से आपको एक्सेसरीज के तौर पर टाटा के शोरूम में मिलेगी सेम वही जो है वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। तो जेन्युइन पार्सल ट्रे अगर आपको लगवानी है तो उसका ऑप्शन भी मिल जाता है। आफ्टर मार्केट भी आती है, अगर आप वुडन वाली लगवाना चाहें तो वो भी लगवा सकते हैं। फॉग लाइट के आउटपुट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे फिटमेंट जो है फॉग लैम्प्स का कंप्लीट हो चुका है और आप फिटिंग देखिए किस तरीके की आपको इसकी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से आप चेक कर लीजिए बिल्कुल क्लियर आपको यहाँ पे फिटिंग देखने को मिल रही है। हेलोजन बल्ब के साथ जो मिंडा के अपने फॉग लैम्प्स है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। अगर आपको इसकी रोशनी में कहीं पर भी कोई कमी लगती हो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इसके अंदर जो है एलईडी बल्ब का इंस्टॉलेशन भी करवा सकते हो और मिंडा जो है वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। तो जेन्युइन वाली जो है मिंडा की रिले के साथ जो इसका इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। एक बार आपको मैं साइड प्रोफाइल दिखा देता हूँ किस तरीके का आपको यहाँ पे चीजें लगाई गई हैं। तो
आप यहाँ पे कंप्लीट साइड प्रोफाइल चेक कर सकते हो। इस वाले मॉडल के अंदर आपको व्हील कवर्स नहीं मिलते हैं एक्सी मॉडल के अंदर, तो यहाँ पे आप चेक कर लिए। तो यहाँ पे अपने सबसे पहले इसकी रिम के ऊपर जो है वो पेंट किया गया है और उसके ऊपर अपना जो डुअल टोन वाला व्हील कवर है वो इंस्टॉल किया गया है, जो कि आपको सिल्वर और पियानो ब्लैक के इंसर्ट के साथ है। और काफी हद तक जो है वो दूर से आपको एलॉय वाला जो फील है वो देने वाला है, क्योंकि इसका जो रिम है वो ब्लैक कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक्सई बेस मॉडल के अंदर आपको जो है रूफ रेल नहीं मिलती, एक्सए मॉडल के अंदर आपको रूफ रेल मिलती है। तो वही वाली जो रूफ रेल है एबीएस क्वालिटी के साथ यहाँ पे जो है प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर दी गई है। और इसका जो अपना फिटमेंट है वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए किस तरीके से आपको रहने वाला है। अभी टेपिंग लगाई गई है फॉर सेफ्टी, एक बार चिपक जाएगा तो इसको पकड़ के आप पूरी गाड़ी भी हिला दोगे तो भी ये उखड़ने वाली नहीं है। इसके अलावा दोस्तों ये इसकी जो फिटमेंट है वो बिल्कुल प्रॉपर आने वाली है। तो ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल लगा दी है, नेक्सॉन की है, नेक्सॉन की फिटिंग के साथ जो है इसका कंप्लीट जो फिटमेंट है वो किया गया है। नीचे आओगे दोस्तों तो यहाँ पे अपने जो डोर वाइजर हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं और इसके ऊपर भी आपको प्रॉपर जो नेक्सॉन की ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। और ये भी अपना नेक्सॉन का ही प्रॉपर रहने वाला है, यूनिवर्सल नहीं लगाया गया है। बाकी दोस्तों इसके अलावा रियर में आपको दिखा चुका हूँ मैं, कैमरा लगने वाला है, तो कैमरे का फिटमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको रियर कैमरे की जो फिटिंग है वो देखने को मिल जाती है। लोगों के बिल्कुल ठीक नीचे है। इंटीरियर में भी चलते हैं और आपको दिखा देते हैं किस तरीके का इसका जो रिस्पॉन्स है वो आपको देखने को मिल जाता है। म्यूजिक सिस्टम का जो अपडेट है दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और आप यहाँ पे चेक कर लीजिए ग्लॉसी फ्रेम के साथ जो अपना एंड्रॉइड सिस्टम है वो यहाँ पे लगाया गया है और किस तरीके का इसका फिटमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो कंप्लीट आपको जो इसकी फिटिंग है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अब इसकी स्पेसिफिकेशन की हमने बात कर लेते हैं। तो 1 GB रैम और अपना 16 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। यहाँ पे आप इसका इंटरफेस जो है वो चेक कर सकते हो। टच का रिस्पॉन्स आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके का आपको इसका जो है रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है। कई सारी एप्लीकेशन आपको प्री इंस्टॉल मिल जाएंगी, जैसे क्रोम ब्राउजर है, अपना मैप दिया गया है और यहाँ पे आप देखोगे नेटफ्लिक्स है अपना, और आगे आते हैं तो यूट्यूब वगैरह का सारा कुछ जो सपोर्ट है वो आपको इसके साथ देखने को मिल जाता है। इसके साथ एक और अपनी जो एक्सेसरी है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है जो कि काफी रिक्वायरमेंट में आती है। स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स यहाँ पे आप देख सकते हो। टाटा जेन1 जो है वो यहाँ पे रहने वाले हैं और यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। वॉल्यूम माइनस कर रहा हूँ, वॉल्यूम वहाँ पे माइनस हो रही है, प्लस यहाँ पे आप देख लीजिए। और अपना म्यूट अनम्यूट के सारे बटन जो है प्रॉपर वर्किंग मिलने वाले हैं। अपना यहाँ से आप जो है ब्लूटूथ वगैरह के सारे कंट्रोल्स यानी कि कॉलिंग कंट्रोल्स का भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो सारा कुछ आपको प्रॉपर वर्किंग देखने को मिलने वाला है और फिटिंग भी मैंने आपको दिखा दी है। तो फिटिंग में भी कहीं पर भी आपको कोई पैनल गैप वगैरह जो है इसके अंदर देखने को नहीं मिलता। रियल व्यू कैमरा जो है वो भी आपको मैंने बताया था, उसका भी जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। आउटपुट कैसा है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये है आपके सामने। और इस टाइम पे वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ वो नाइट टाइम में वीडियो शूट कर रहा हूँ और नाइट टाइम में किस तरीके का आपको जो रियर का रिस्पॉन्स है वो देखने को मिल रहा है। तो नाइट टाइम में भी काफी क्लियर विजिबिलिटी है, आप रोड को बहुत ही आसानी से देख पाओगे। अभी जो है स्लोपी कंडीशन में हम लोग खड़े हुए हैं, गाड़ी खड़ी है तो हिसाब से रोड जो है ज्यादा दिखा रहा है, बट आप जब इसको एक्चुअल में यूज करोगे तो आपको काफी अच्छा जो इसका इम्पैक्ट है वो देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे आपने देख ली गाड़ी किस तरीके से क्लियर विजिबिलिटी में आपको देखने को मिल गई। डे के टाइम में इसका रिस्पॉन्स और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बात करें अगर की दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो जिस तरीके से आपको एक्सए मॉडल के अंदर कंपनी फिटेड जो की है वो मिलती है, तो सेम वही का जो इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पर किया गया है, आपके सामने है। फ्री फंक्शन के साथ जो अपनी प्रॉपर वर्किंग की है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पीछे इधर टाटा का लोगो है। आगे से देखोगे तो यहाँ पे आपको लॉक और अनलॉक के जो बटन है वो मिल जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बीच वाला जो बटन है उसके अंदर आपको फॉलो मी हेडलैम्प का बटन मिलता है, जो कि आप यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि ये फंक्शन जो है इनबिल्ट गाड़ी के अंदर नहीं आता। बाकी दूसरा रिमोट आप यहाँ पे देख लीजिए जो इसके साथ आपको दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल जो है वो आप की के साथ जो है वो कर सकते हो। तो आपके सामने है। तो ये जो फिटमेंट किया गया है, जनरली अगर आप किसी को गाड़ी की चाबी दो तो बता भी नहीं पाएगा कि ये बेस मॉडल की चाबी है, जो कि एक्चुअल में बेस मॉडल की चाबी है। तो बेस मॉडल से ऊपर जितने भी मॉडल आते हैं सभी में आपको ये वाली जो चाबी है वो मिलती है, सिर्फ स्मार्ट की को छोड़ करके। यहाँ पे एक अपडेट इसके इनसाइड रियर व्यू मिरर के अंदर भी किया गया है। बेस मॉडल है लेकिन यहाँ पर भी आपको जो डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ जो मिरर है वो देखने को मिल जाता है। इस वाले मॉडल के अंदर आपको जो मिरर मिलता है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अंदर आपको कोई भी डे नाइट का जो एडजस्टमेंट है वो नहीं दिया जाता। और दूसरी चीज इसका साइज भी थोड़ा छोटा रहता है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, साइज भी छोटा है और अपना जो इसमें डे नाइट का एडजस्टमेंट भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो है टाटा जेन1 वाला डे नाइट मैनुअल जो IRVM है उसे चेंज किया गया है। साइज में भी बड़ा है और इसको आप जो है वो एडजस्ट भी कर सकते हो। काफी कन्वीनियंट जो है वो रहने वाला है, स्पेशली नाइट ड्राइव में आपको काफी हद तक रिफ्लेक्शन से जो है ये बचा लेगा। एक अपडेट इसके एंटीना के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस वाले मॉडल के अंदर आपको कोई भी रेडियो एंटीना नहीं मिलता। यहाँ पे शार्क फिन टाइप जो अपना पियानो ब्लैक रेडियो एंटीना है वो इंस्टॉल किया गया है। फिटिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। वैसे आपके पास ऑप्शन ये भी है कि अगर आप चाहते हो जिस तरीके से टाटा जेन1 वाला आता है वो भी आप लगवा सकते हो। खैर इस गाड़ी के अंदर ये वाला जो चीजें हैं वो इंस्टॉल करी गई हैं। मिलते हैं इस कार के ओनर से और जानते हैं सर को कैसा कुछ रिस्पॉन्स मिला है सारे कुछ काम को लेकर के। तो सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम राकेश है, राकेश अरोड़ा। राकेश अरोड़ा। सर कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं अशोक विहार में रहता हूँ, दिल्ली में। तो नीलेश कार एक्सीज के बारे में आपको कैसे पता चला? मेरे 2-4 यार दोस्तों ने यहाँ से काम कराया था और उन्होंने बड़ी तारीफ की। तो उसके बाद मैंने जब ये नई गाड़ी ली तो मैं यहाँ पे आ गया इसको करवाने के लिए। वर्ड ऑफ माउथ से ही है। तो जितनी एक्सेसरीज आपको चाहिए थी अपनी गाड़ी के लिए
तो वो सारी कुछ एक्सेसरीज यहाँ पे आपको मिल गई? वो उससे भी ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल है, सफिशिएंट से भी ज़्यादा अवेलेबल है। ये तो आपके बजट में है ना कि आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हो। फिनिशिंग फिटमेंट कैसा लगा आपको? प्रॉपर है, बिल्कुल ठीक है, और डीलिंग भी अच्छी है, बंदे भी बिल्कुल शरीफ और सही है। ठीक है, कमाई सबको करनी है, लेकिन लूटने वाला काम नहीं है। मतलब जिस तरीके से होता है ना, एक सफिशिएंट काम और सेटिस्फेक्शन के हाँ, साथ, वैसा हो गया है? satisfaction के साथ है, और मेरे को अभी तक तो कोई इसमें कोई कमी पेशी महसूस नहीं हुई। बाकी आगे ठाकुर की इच्छा। बाकी नंबर देना हो 10 में कितने नंबर देना चाहोगे आप? मैं आपको 8.5-9 नंबर जरूर दे दूंगा। तो कुछ नंबर आपने काट लिए, कोई खास रीजन? एक पूरा तो कोई खुदा भी नहीं देता, इसीलिए एक काट दिया। अच्छा। स्कूल जाए तो वो भी बच्चों का नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये सर कि कहीं कमी रह गई हो इसलिए तो नहीं काटा ना आपने? कमी के लिए नहीं काटा जी, बिल्कुल नहीं, कमी के लिए कोई नहीं काटा। बाकी आपका काम ठीक है, ईश्वर आपको तरक्की दे। तो अगर किसी को कहा जाए कि आप रिकमेंड करो, जैसे आपको याद हो, कोई मेरे से आएगा तो मैं अवश्य कहूंगा कि जाके इनसे आप अपना गाड़ी का काम करवा सकते हैं। चलिए सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और आपने नई गाड़ी ली है, हम उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आपकी भी मेहरबानी, ईश्वर आप पे भी कृपा बनाए रखे, दया कृपा। तो दोस्तों, इस वाली नेक्सॉन के अंदर ये सारी कुछ जो एक्सेसरीज हैं वो इंस्टॉल करी गई हैं, जो कि इस कार की जनरली बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं। और सारी जो एक्सेसरीज हैं वो आपको जेन्युइन तरीके की देखने को मिलने वाली है। जेन्युइन इसलिए क्योंकि जो फॉग लैंप लगे हैं वो मिंडा वाले हैं, सिस्टम लगा है जो वो भी मिंडा का ही लगाया गया है, स्पीकर भी आपको मैंने दिखा दिए, पायनर एक ब्रांड है उसके लगाए गए हैं, रियर की पार्शल ट्रे टाटा जेन्युइन रहने वाली है। इस तरीके से और भी अपनी चीजें हैं, लाइक अपनी जो सेंटर डोर लॉकिंग है वो आरडी कंपनी की है। सेंटर लॉकिंग ब्रांड जो है काफी बड़ा है। तो दोस्तों, आपको मैंने मॉडिफिकेशन वो लगाई है, उसका फीडबैक भी दिखा दिया, सारे कुछ डोर स्टेप वारंटी जो है वो मिल जाती है। और भी अपने पास ऑप्शन है, बाकी सारा जो इंस्टॉलेशन हुआ है वो हुआ है नीलेश कंट्रोल है, ये बाद में अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन बजट के अंदर अगर आप जनरली जाते हो इसकी अपर मॉडल एक्सेंट के अंदर तो आपको मिल जाएगी। 1,10,000 वो देखने के लिए आप लोगों को ज्यादा करता है, लेकिन वही सारी जो एक्सेसरीज है उसे अपर लेवल की जो एक्सेसरीज है वो इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है और बजट जो है वो अपना 33,000 रुपीज के आसपास का इस गाड़ी के अंदर जो है वो लगा है।